हम सभी सड़क पर यात्राएं करते हैं, लेकिन सभी का सफ़र जो है सुहाना नहीं होता है। ऐसे ही एक शख्स है नील नितिन मुकेश, जो बाईपास रोड नाम की फिल्म में काम कर रहे हैं। कैसा रहा इनका सफ़र सड़क पर चलने का, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हो रहा है बाईपास रोड में जब आप जा रहे हैं? एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर नज़र आ रही है। जी, एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो नहीं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक मर्डर मिस्ट्री है। और जिस किस्म से हमने फ़िल्म बनाई है वो एक कहानी, अगर मैं दर्शकों से अगर एक लाइन शेयर करना चाहूँ तो कहानी है विक्रम कपूर की, जो कि एक फ़ैशन प्रोडिजी हैं। एक सड़क पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद जब 2 महीने बाद वापस घर पहुँचते हैं तो एक अपाहिज के रूप में घर पहुँचते हैं। मगर उसी रात, जिस रात उनका एक्सीडेंट हुआ था, उसी रात उनकी फ़ैशन की ब्रांड एम्बेसडर जो थी सारा, उनका भी मर्डर हो गया था। अब कहीं ना कहीं एक विक्टिम जो के रूप से जो विक्रम वापस घर आए थे, वो विक्टिम के रूप से अब सस्पेक्ट बन जाता है वही मर्डर का। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस फिल्म के जो निर्देशक हैं नमन, वो भी हमारे साथ हैं, जो नील के भाई हैं और उन्होंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की है भाई को लेकर। जानना चाहूँगा कि आपने ये जो फिल्म बनाई है, इसके पीछे क्या कुछ था? क्या आप इसी फिल्म से डेब्यू करना चाह रहे थे? क्या प्रोसेस था आपका इस फिल्म को बनाने को लेकर? एक्चुअली शुरुआत से अगर मैं कहूँ तो मैंने ये फ़िल्म नहीं चुनी, ये फ़िल्म ने मुझे चुनी। जब भैया लिख रहे थे तो मैं तब भी एक एसोसिएट डायरेक्टर था बिजॉय नाम्बियार के साथ। एंड हमारा एक रैपॉर जो है वर्किंग का, तो हम हमेशा अपना अपना काम एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो उस समय भैया कहानी लिख रहे थे एंड ही यूज्ड टू यूज़ मी एज हिज बाउंसिंग बोर्ड्स के आइडिया कैसा लगा, स्क्रिप्ट कैसी जा रही है, स्क्रीन प्ले कैसे हो रहा है। एंड उसी समय जो मेरे इनपुट्स थे वो कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छे लगने लगे। एंड दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि कि अब मुझे लगता है कि तुम रेडी हो एक डायरेक्टर के तौर पे फिल्म को हैंडल करने के लिए। तो दैट्स हाउ आई केम ऑन बोर्ड। और तब से लेके अब तक हमने आई थिंक 2 साल गुजारे होंगे स्क्रिप्ट पे, एग्जीक्यूशन पे। एंड आवर होमवर्क हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमारा ये जो मेल है ना ही सिर्फ एक एक्टर और डायरेक्टर का है, बट एक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड कंप्लीट क्रिएटिव आई थिंक जो कॉल्स लेते हैं उसका है। इस फिल्म की कहानी आपने खुद लिखी है। कब इसके जर्म्स आपके दिमाग में आए ये कहानी लिखने के? और क्या जब आपने ये कहानी लिखी तो क्या खुद को सेंटर में रख के लिखी कि मैं इस फिल्म में काम करूंगा, मैं ही हीरो होऊंगा, या कोई और भी था, या सिर्फ आपने कहानी लिखते वक्त आपने ऐसा कुछ सोचा नहीं था? नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर कोई एक्टर आपसे कभी कहे कि उसने अपने आप को सोच के कहानी नहीं लिखी है तो फिर वो झूठ कह रहा है। तो मैंने ये कहानी ज़रूर अपने आप को ही दिमाग में रख के लिखी है। तो आपके लिए कितना मुश्किल था ये लिखना? बहुत ज़्यादा। क्या आप राइटर नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, दिस हैज़ बीन माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ राइटिंग अ स्क्रीन प्ले, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ तो मैं राइटिंग नहीं करूँ। आई मीन क्योंकि वो एक्टर का खून नहीं उसमें तो वो एक्टिंग नहीं कर सकता। मैंने कभी अपनी लाइफ में ये सोच के अपनी करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। बहुत लोगों ने कहा था कि मुकेश जी के तुम पोते हो, नितिन मुकेश के बेटे हो, तुम्हें तो गायक बनना चाहिए, तुम अभिनेता क्यों बनना चाह रहे हो? भाई, कला है मुझ में, शायद मैं लिख पाऊँ, शायद मैं एक्ट कर पाऊँ, शायद मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ। आप तब तक ना जज करें जब तक आप मेरे काम को देखें ना, है ना। तो जब मुझे लगा कि मैं इस लायक हूँ कि मैं एक फ़िल्म लिख सकता हूँ, और माफ़ कीजिएगा मेरा तजुर्बा इस इंडस्ट्री में अभी 12 साल का है, 30 से ज़्यादा ही फिल्में कर चुका हूँ और करीबन 15 नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग साउथ। जी हाँ, इंक्लूडिंग साउथ ऑफ कोर्स। तो जब इतना कुछ काम किया है और इतनी फिल्में मैंने पढ़ी हैं, तो कहीं एक राइटिंग का एक एक्सपीरियंस और एक नॉलेज कहानियों का करना और लिखना और बताना एक शायद कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है, क्योंकि हम परखते भी हैं पढ़ते समय कि कहानी ठीक जा रही है नहीं जा रही। जब लिखते हुए मुझे, जी हाँ बिल्कुल, दिक्कतें बहुत आई, बहुत सारे ड्राफ्ट्स हुए थे। मैं बिल्कुल अपने आप को भी समझता था कि मैं अकेला हूँ, कट गया हूँ, लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा मानना है कि एक किस्म का विजन जो होता है, अगर मैं विजुलाइज करके एक किस्म का थ्रिल, एक किस्म की कहानी मेरे फैंस, मेरे ऑडियंस को दिखाना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं कन्विंस होना चाहिए हूँ
कि अगर मैं ये ऐसी फिल्म देखना चाहता हूँ ऑडियंस के रूप पे, तो फिर मैं वो फिल्म करना भी चाहूँगा और लिखना भी चाहूँगा। हमने सुना है कि आप एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और फिल्म मेकिंग सीखने के लिए आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी तरह से नहीं की। आमतौर पर जो लोग होते हैं वो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, एक प्लान बी होता है ऑलरेडी उनके पास, और फिर इस अनसर्टेन फील्ड में आते हैं। आपने फिल्म मेकिंग के लिए बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया और पढ़ाई छोड़ दी। आई थिंक हमारे फैमिली में तो 3 जनरेशन से फिल्म इंडस्ट्री ही है, भले वो सिंगिंग है, एक्टिंग है और अब मेरे लिए डायरेक्शन। तो मेरे लिए जो स्कूलिंग था वो जो मैं ऑन सेट सीख पाता, जो अब्बास मस्तान जी के साथ सीखा मैंने, जो बिजॉय नाम्बियार के साथ सीखा मैंने, वो मैं किसी भी कॉलेज या स्कूल में नहीं सीख पाता, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। एंड फॉर मी, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मुझे करना है, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी होती है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन अ डिग्री। मेरा मानना ये भी है कि ये खुद में एक एजुकेशन है। अगर ये एजुकेट अपने आप को कर रहा है, वैसे है, पढ़ा लिखा है और बहुत ज़्यादा ही वर्ल्डली वाइज है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट। नॉलेज उस किताबी नॉलेज से ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। मैं खुद भी वैसा ही हूँ। ये फिल्म बेस्ड है एक ऐसे सफ़र पर जहाँ कुछ हादसा होता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि रियल लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है सड़क पर सफ़र करते हुए जो हमेशा यादगार रहा हो आपके लिए? मेरे साथ रहा है। करीबन 20 साल पहले की बात है, जब मैं बतौर एक असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था। रात का समय था, करीबन 2-2:30 बज गए थे। मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था और मेरे एक मित्र हैं भी अभी, त्रिशूल, तो हम दोनों ही असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो फिल्म सिटी के गलियों से हम गुजरते हुए निकल रहे थे और एक आगे जाकर हमने देखा कि पेड़ गिरा हुआ था। अब 2:45 बज गए थे रात को। मैंने कहा त्रिशूल, अब हम वापस रास्ता मोड़ के हम पीछे के रास्ते से, पीछे वाले गेट से निकल जाए। त्रिशूल ने कहा नहीं यार, ये एक बाईपास यहाँ से, हम लोग बाईपास होते हुए हम निकल लेते हैं। हम निकल गए। अब 5 मिनट की दूरी पर मैंने देखा कि एक महिला जो है वहाँ पर आगे आगे चले जा रही है। तो मैंने त्रिशूल से कहा कि भाई, शी इज़ वॉकिंग ऑन द रोड ऑल अलोन, आई थिंक वी शुड गिव हर अ लिफ्ट। त्रिशूल जी के 9 नंबर के चश्मे थे। तो त्रिशूल ने कहा भाई, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैंने कहा वहाँ देखना 20 फीट आगे। ये सिंह भाई, तेरा 15-20 फीट तो कब का छूट गया होगा ना, तू गाड़ी 40 की स्पीड पे जा रहा है। तब एहसास हुआ कि जो मुझे दिखा था वहाँ पर, वो कम से कम मेरे साथ 1 मिनट उसी स्पीड पे मेरी गाड़ी जा रही थी, मगर वो जो रूह थी शायद उसी स्पीड पर उसी पॉइंट पे जा रही थी, कम से कम एक आधे मिनट के लिए। और फिर मुझे एहसास हुआ जो मुझे दिख रहा है वो शायद त्रिशूल को नहीं दिख रहा। तो इस बात से मैं तो बहुत डर गया था। उसके बाद काफ़ी किस्से मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं, शायद मैं डर गया था उस वजह से, बट या तो फिर क्या था, मगर वो बाईपास की जो गली थी वो खतरनाक ज़रूर थी। नमन, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है सड़क यात्रा के दौरान, कुछ याद रहा हो आपको? किसी ने ऐसे देख लिया मैं कर गए। मैं वो था जो 20 फुट इनके आगे था। बट आई थिंक फॉर मी इट्स व्हाट हैपेंड इन मसूरी। तो हम लगभग हर साल अपने फैमिली के साथ मसूरी जाते हैं एक हॉलिडे पे। तो जैसे आई थिंक हर यंगस्टर की एक वो है कि वो शाम को कहीं ड्राइव पे निकलते हैं, रात को खाने के बाद ड्राइव पे निकलते हैं। तो भैया, मैं मेरे जीजा जी और बहन, हम निकले ड्राइव पे। और मसूरी तो वैसे ही रात को एक सुनसान जैसी जगह हो जाती है, और हमारी गाड़ी बिल्कुल एक कब्रिस्तान के बाहर आके बंद पड़ गई। तो अब किसी में हिम्मत ये भी नहीं कि जाके उतर के चेक करें कि क्या करें। तो वो एक दिन था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो नील, आप एक्टिंग करते हैं, आपने फिल्म लिख दी है, अब क्या आप अपने भाई की तरह ही आगे जाके फिल्म डायरेक्शन भी करेंगे या लिखने पर ही और एक्टिंग पे फोकस करेंगे? नहीं, बिल्कुल। मैंने ऑलरेडी अपनी करीबन 5 फिल्में लिख चुका हूँ ऑलरेडी, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आगे जाकर, अभी फ़िलहाल तो एक्टिंग पर ही कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मगर मेरा मानना है कि आज अगर हुनर है तो भाई दिखा दो। जब तक हम पत्ते खोलते रहेंगे, बाकी बहुत सारे लोग आते रहेंगे,
मैं जब शुरुआत में लोग मुझसे पूछते थे भाई तुम अच्छा गाते भी हो, गा क्यों नहीं लेते, मेरा उस समय थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड था कि शायद पहले एक्टिंग जो मेरी मेन पैशन है और मेरा मेन प्रोफेशन, मैं पहले लोगों से दिखाना चाहूँगा कि मैं 15-20 साल एक्ट करूँगा, फिर शायद गायकी भी करूँगा एक्सेट्रा। अच्छा, गायकी का भी प्लान है? यानी अब मुझे लगता है कि सब करना चाहिए, क्योंकि बिना या हो आपसे पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आप एक गायक बनेंगे पिता की तरह और अपने दादाजी की तरह? गायक हूँ मैं, पियानो बजाता हूँ, कंपोज करता हूँ, अगर हुनर है, कला है, मैं अब वो समय नहीं रहा जहाँ मैं वो सारी चीज़ें पेश नहीं करूँ अपने ऑडियंस को, क्योंकि फिर लोग बाद में सोचेंगे अरे अब कैसे बन गया, अब कैसे सिंगर हो गया। चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल, 2007 में जॉनी गद्दार आई थी, वहाँ से लेकर 2019 तक अब तक का जो सफ़र है बाईपास रोड तक का, अगर उसे संक्षिप्त में डिस्क्राइब करना चाहे तो कैसे करेंगे? क्या कोई अफसोस, कोई कसक? नहीं, बिल्कुल कोई अफसोस नहीं। मैं बस बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सभी निर्देशकों का, प्रोड्यूसर्स का और हम इतने को एक्टर्स का जिन्होंने मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला और मौका दिया। मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 12 सालों में उन सभी से, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने बड़े परिवार का एक छोटा सा सदस्य मानकर और हिस्सा मानकर उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। चलिए नील और नमन, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इस फिल्म के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।